और पता करने के बाद जब मैं केसरिया टेक्सटाइल में आया और भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई तो इनका रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे यहाँ के रेट आइटम जो भी यहाँ का है उससे बढ़िया मेरे को 4 दिन में कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा। कपड़े के बारे में ही बिजनेस के लिए कैसे सोचा और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा ये है कि मैं थोड़ा चिंतन कर लेता हूँ अपने आप में। मैंने ये देखा कि इसमें एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद में डेली की लेबर नहीं है। दूसरा मैं मात्र 10 रुपए 15 रुपए के मार्जिन पे अपना सारा सामान देता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं लूट करूँ, मेरे भगवान के पास से मेरे को पेंशन मिलती है, ये अपना टाइम पास काम है और लोगों की सेवा हो रही है। देखो सोचने का एक नया तरीका रहता है। देखो भाई साहब, उसमें क्या रहता है, गीता में भी लिखा है मनुष्य अपना कर्म करता रहे और बिल्कुल फल के बारे में ज्यादा विचार ना करे, जो मिलेगा तो मिलेगा ही। तो मैं उसी उद्देश्य से कार्य करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मथुरा की गलियां किससे छुपी हुई नहीं है। मथुरा के अंदर तो सबको पता है कि कौन रहता है और कैसा कैसा काम वहां पे हुआ है। हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा की सुनहरी बातें वहां पे आज भी सबको याद है, इसीलिए मथुरा के दर्शन करने आज भी लोग वहां जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज मथुरा से हमारे पास में एक व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं जो व्यापार के उद्देश्य से पहुंचे थे और पहली बार उन्होंने व्यापार करने की सोची अपने जीवन के अंदर, क्योंकि एक उम्र निकलने जाने के बाद में ये कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं अब व्यापार करूं कि आराम करूं। इन्होंने इलेक्ट्रिक बोर्ड, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर थे और साथ में वहां से वो रिटायरमेंट लिया और बिजनेस करने की ठानी और आज सूरत पहुंचे हमारे पास में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास में। तो मिलते हैं और सारी चर्चा करेंगे कि ये व्यापार करने का उनके अंदर जिज्ञासा कहां से आई और इनका आने वाले भविष्य इनको कैसे सुनहरा अवसर इनको देखने को मिल रहा है। तो सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। नमस्ते सर। सर, आपको कैसे पता चला केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में और आपने क्या सोचा कि मुझे इस उम्र में बिजनेस करना है? देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं पहले अभी से पहले 2 बार विजिट कर चुका हूँ बिल्कुल सूरत का, और अभी आए हुए मेरे को 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा। और मैं पूरा सूरत गली गली घूमा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पता करने के बाद जब मैं केसरिया टेक्सटाइल में आया और भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई तो इनका रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे यहाँ के रेट आइटम जो भी यहाँ का है उससे बढ़िया मेरे को 4 दिन में कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा। उससे पहले मैं कई कंपनियों से ले गया सामान जो मेरे को उससे जाने की इच्छा भी नहीं होती थी, किंतु आज मैं घूमने के बाद, अभी भी मैं 2 दिन और रुका हूँ यहाँ, किंतु मैंने 5 दिन यहाँ घूम फिर के सब देख लिया है। यहाँ पे कुछ मेरे को कहीं कुछ कोई बोल देता है, कहीं कुछ बोलता है, किंतु यहाँ जो मैंने देखा वो सही है। पहले सबसे पहले इनसे मिला था तो इनका जो मैंने रिस्पॉन्स देखा, सारे आइटम्स देखे, सारे रेट रीजनेबल हैं, क्वालिटी सही है और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और मैं सभी से चाहूँगा कि सूरत में आने के बाद में आदमी यहाँ अगर आके देखेगा तो उसको भविष्य में कहीं कोई दुख की बात होगी नहीं और अपना सामान सही तरीके से ले जाएगा। राम गोपाल जी, आपने ये रिटायर हो गए आप उसमें अपने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तो आपने कपड़े के बारे में ही बिजनेस के लिए कैसे सोचा और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे को देखो भाई साहब, प्रेरणा ये है कि मैं थोड़ा चिंतन कर लेता हूँ अपने आप में। मैंने ये देखा कि इसमें एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद में डेली की लेबर नहीं है। भाई आप दूसरा बिजनेस करोगे तो उसमें पर डे कहीं कहीं भागना पड़ेगा। इसमें आप एक बार आ जाओ और सही ओनर मिल जाए आप जैसे, तो फिर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आपसे सामान मिल जाएगा और काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इनका प्यार है। हमारे पास में 4-5 दिन से ये यहाँ पे सूरत आए हुए हैं और सूरत में सब जगह इन्होंने विजिट की। इनको जो लगा लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे आके इन्होंने फाइनल किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सर, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है तो आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है इस उम्र में? देखो सोचने का एक नया तरीका रहता है। देखो भाई साहब, उसमें क्या रहता है, गीता में भी लिखा है मनुष्य अपना कर्म करता रहे और बिल्कुल फल के बारे में ज्यादा विचार ना करे, जो मिलेगा तो मिलेगा ही। तो मैं उसी उद्देश्य से कार्य करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, जो ये सोचता है कि मैं 30 साल का हो गया, मेरे को 20 साल के अंदर बिजनेस कर लेना चाहिए था, मैं 40 साल का हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बिजनेस कर लेना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। आपके भाव क्या बोलते हैं, आपके विचार क्या बोलते हैं, उस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें
हमेशा जिज्ञासावान रहना चाहिए, जब भी जाके हम कहीं ना कहीं को मुकाम को हासिल कर पाते हैं। भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। भगवान कृष्ण ने भी कर्म किया था, कर्म करते रहो, किंतु उसके फल के प्रति ज्यादा आसक्त मत होइए। तो आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें लेबर कम है कपड़ा के उसमें, और मेहनत ज्यादा नहीं है। एक बार आए और सही ओनर मिल जाए भाई साहब जैसे, तो आपका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आप यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ का रिस्पांस कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाया गया। प्रॉपर तरीके से, और सबसे बढ़िया व्यवहार आपके स्टाफ का, आपका बहुत अच्छा लगा मेरा। और सर यहाँ आपकी रेट वगैरह आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स? रेट तो बिल्कुल रीजनेबल रेट है। मैं कह रहा हूँ ना, 5 दिन हो गए मेरे को सूरत में घूमते घूमते, और सबसे पहले मैं आपके पास आया था। आपके आने के बाद में फिर मैंने ट्राई किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले बाद में तुम्हारे पास, पहले आपके यहाँ आया था। आने के बाद में पूरे रेट देखे थे, और वाकई मैंने अपने पेपर पे भी लिखा है आपके रेट सारे। उसके बाद 5 दिन में सूरत में घूमा हूँ। अच्छा। फिर लौट के आपके पास आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और क्या चाहिए? ये विश्वास यहाँ पे उन्होंने जीता जागता परिणाम हमें दिया है कि रेटें क्या है, क्वालिटी क्या है, वैरायटी क्या है, और उन्होंने लास्ट में जाके फिर विश्वास बनाया 5वें दिन। सोचिए, कोई एक कस्टमर हमारे पास पहले दिन आता है और वो ये सोचता है कि मैं केसरिया से नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे आके रेट ले गया, अब तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो वहाँ सस्ता मिल जाएगा, तीसरी जगह जाऊंगा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इनको आइडिया आ गया कि मुझे लास्ट के दिन में किससे काम करना, और अब 5वां दिन हुआ इनको जब जाके यहाँ पे केसरिया में परचेसिंग की है। यही मैं बोलना चाहता हूँ व्यूवर्स को, यही मैं बोलना चाहता हूँ जो नया बिजनेस करने वाले को, कि आप रिसर्च कीजिए। देखिए, व्यापार तो आज नहीं कल आपका हो ही जाएगा, लेकिन रिसर्च के साथ में अगर व्यापार करेंगे तो आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि आप डिसीजन लेने के अंदर बहुत सक्षम हो जाओगे। तो ये सारी चीजें, इनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, आप विचार करके लो, लेकिन लो वो सटीक लो। भाई दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। आप घूम लोगे, आप स्टार्टिंग में ले जाओ, फिर लगे पता नहीं महंगा हुआ सस्ता हुआ। इससे पहले मैं 2 बार ले गया, आया और लेके चला गया, कि उसको मैं आज तक पछतावा में हूँ। पर मैंने सोच लिया कोई बात नहीं है, जो कुछ होना था हो गया। फिर आके मैं 5 दिन का समय लेके आया, और यहाँ पे मैंने पूरा सूरत गली गली घुमा हूँ। मैं हर गली में कहाँ नहीं गया, मैं हर एक जगह मैंने दुकान खंगाल के घेर दी मैंने पूरी, और लास्ट में आके मैं फिर इनके पास आया। बिल्कुल। देखिए, इनका प्यार हमारे प्रति उमड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनकी जो शॉप का नाम है डागुर शॉप, चंद्रपुरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोस्तों, राम गोपाल जी इनका नाम है। अगर आप चंद्रपुर वाले लोग इनको देख रहे हैं और जानते हैं, पहचानते हैं, तो इनकी शॉप पे जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वहां से माल परचेसिंग कीजिएगा और उनका सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर आप देखोगे 1-2 साल के अंदर इनकी शॉप कहां से कहां पहुंचती है। क्योंकि जिस भाव से ये काम करना की सोच रहे हैं, तो उस भाव से मुझे आज ही महसूस होता है कि आने वाली दुकान इनकी सबसे बड़ी दुकान होने वाली है उस एरिया के अंदर। तो इनके पास जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा इनके लिए भी अच्छा रहेगा, और साथ में आपको भी लगेगा चंद्रपुर के अंदर की सबसे अच्छी वैरायटी आज आपके एरिया के अंदर डूंगर शॉप करके है, वहां पे मिलने लगी है। दूसरा, मैं मात्र 10 रुपए 15 रुपए के मार्जिन पे अपना सारा सामान देता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं लूट करूं, मेरे भगवान के पास मेरे को पेंशन मिलती है। ये अपना टाइम पास काम है और लोगों की सेवा हो रही है। बिल्कुल। देखिए, लो रेट के अंदर माल चाहिए आपको, ये आप चाहते हो कि एक मैन्युफैक्चरर से सीधा माल रिटेल सिंगल पीस में कैसे मिल जाए। 10-15 रुपया इनका भाड़ा लगता है, इनका दुकान का भाड़ा लगता है, इनकी एनर्जी लगती है, तो भी ये 15 रुपए के अंदर पीस बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें, और इनके पास जो टेस्ट देखने को मिलेगा अब आपको पूरे चंद्रपुर में किसी के पास नहीं मिलेगा। क्योंकि जो टेस्ट केसरिया टेक्सटाइल कंपनी देती है वो डिजाइन और क्वालिटी के कारण ही केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की पहचान है। तो दोस्तों, ये बात थी हमारे राम गोपाल जी की। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा सर, आपके जीवन का संघर्ष कैसा रहा और जीवन कैसा है आपका, वो हमारे व्यूवर्स को जानना है। देखो भाई साहब, जीवन का संघर्ष, अगर मनुष्य संघर्ष माने तो संघर्ष होता है। बिल्कुल सर। वो एक कहावत है ना, जिसने कभी सुख की इच्छा की नहीं हो तो उसे कोई दुख नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसने कभी सुख की इच्छा की नहीं हो तो उसे कोई दुनिया की ताकत कष्ट नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं इसी भाव से सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही पूजा होती है, खाली अगरबत्ती जलाने से पूजा नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा जो रीजनेबल मार्जिन है वो मैं लूं, और उससे अगर लूट करूंगा तो मेरा कर्म खराब हो रहा है, पूजा कोई काम नहीं आएगी। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। तो मेरा तो जीवन का उद्देश्य यही रहा। मैंने जहां भी काम किया ऊपर वाले पे भरोसा करके किया, जहां भी मेहनत से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, दाल रोटी मेरे को मिलेगी। बिल्कुल सर। तो ये हमारे राम गोपाल जी थे,
जो चंद्रपुर मथुरा से उत्तर प्रदेश से हमारे पास पहुंचे थे। आशा करता हूं ऐसे वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर इनके प्रति आपका कोई भाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में आप इनको सपोर्ट करने के लिए बधाई जरूर दीजिएगा, जिससे इनको और ज्यादा प्रेरणा मिले। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के लिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। साड़ी कुर्तिया हो लहंगा सही दाम का नाम केसरिया।